जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु कोटि ब्रह्मांड चूड़ामणि आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन असरण शरण पद्म पलाशलोचन जगतर नाथ जगन्नाथ। एठी केमितिका लीला करुछंती महाप्रभु ए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे दारु रूपक शरीर को धारण करिले मध्य मनुष्य परी मानव लीला करुछंती। महाप्रभु को भक्त देखिवा निमंते जेतेबेले जाई थाए महाप्रभु का आखि सहित आखि मिसई देले भक्त आनंदित हो जाई थाए। किंतु जो भक्त महाप्रभुंकर से श्रीमंदिर भीतर को न जाई पारि थाए महाप्रभु रत्न सिंहासन को छाड़ी बड़दाण्ड को ओह्लाई आसती। आ बड़दाण्ड रे महाप्रभुंकर रथ गड़ी थाए। से रथ होउची विश्व प्रसिद्ध भुवन मोहन यात्रा। महाप्रभु एठी करि थांती रथ यात्रा आउ से रथ निर्माण चली थाए। आज्ञा ये होउचंती कोटि ब्रह्मांड चूड़ामणि ओडियांकर प्राण पुरुषोत्तम ओडियांकर हृदयर देवता आउ जे होउचंती जगतर नाथ जगन्नाथ। तांको निमंते रथ निर्माण हेबो विभिन्न प्रकार पर्याय रे पारंपरिक पद्धति पारंपरिक कौशल निर्माण हेबो। जेमिति कि देखिबा बसंत पंचमी जहाँ को आम मैंने श्री पंचमी सरस्वती पूजा बोली कही थाऊ से दिन रथ काठ को पूजार्चना करा जाई थाए। तत्पर श्रीराम नवमी दिन रथ काठ को चिरट करा जाई थाए। एवं परवर्ती पर्याय अक्षय तृतीया जो दिन महाप्रभु चलंती प्रतिमा मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी पंच पांडवों को धरी जाई थांती नरेंद्र सरोवर को यात्रा करुथांती। चंदन यात्रार अयमारंभ होता है। से अक्षय तृतीया दिन महाप्रभुंकर रथ निर्माण अयमारंभ होता है। महाप्रभुंकर आज्ञामाल आसे महाप्रभु का आज्ञांगु रथ निर्माण आरंभ होता है। तेणु से अक्षय तृतीया परदिन ठारू रथ निर्माण रथ चाली द्रुत गति आगे चली। आमे माने देखुचे रथर चक अख संयोग करिबा परे दंडा उठिबा परे चारि नाहाका 14 नाहाका उठिबा परे प्रथम भूई द्वितीय भूई तृतीय भूई उठिबा परे गोटे पोटल पड़ी अच्छी जहाँ 13 परस्त पोटल रु गोटे परस्त पोटल पड़ी। तेणु रथ निर्माण द्रुत गति आगे चली। जेतिकी जेतिकी निकटतर हेउची आम मणिमा महाप्रभुंकर से दिव्य रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सेतिकी सेतिकी भक्तंक मनरे उत्कंठा आवेग श्रद्धा उपजी जाउची महाप्रभुंकर रथ यात्रा देखिबा निमंते। तेणु देखुचंती से रथ निर्माण कार्य जो रथ निर्माण चली केउठी ना रथ चाली रे चली जोटी महाप्रभु कौन करुछंती ना रथ चाली रे रथ निर्माण चली। महाप्रभु निजे एठी रथ निर्माण करुछंती केवल सेवक होउचंती माध्यम मात्र। आमे माने देखुचे जय जगन्नाथ टीवीर परदारे कौन चली महाप्रभुंकर से रथ निर्माण को आमे माने देखुचे। रथ निर्माण अयमारंभ होउची जो दिन महाप्रभु अक्षय तृतीया ठारू आरंभ होइते रथ निर्माण होता है। से अक्षय तृतीया दिन ठारू विश्वकर्मा सेवक रूपकार सेवक एवं सर्वोपरि रही था भोई सेवक माने समस्त प्रकार सेवक मान द्वारा कौन कर रथ निर्माण कार्य अयमारंभ होता है। समस्त द्रुत गति रे आगे चली रथ निर्माण एवं देखुंत से कौन करुँच जो कहते आम प्रथम भूई द्वितीय भूई तृतीय भूई उपर जो पोटल पड़ी 13 परस्त पोटल रु गोटे परस्त पोटल पड़ी अन्य परस्त पोटल निमंते कार्य चली। तत्पर पाराभाड़ी कार्य एपटे महाप्रभुंकर प्रभा जोठी मणिमा महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करिवे जो रथ रे महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करिवे कहीं ये काठर ठाकुर नुह ये हेउछंती जीवंत ठाकुर से महाप्रभु जो सिंहासन रे विराजमान करिवे से सिंहासन प्रभा को आमे माने संदर्शन करुछे। तेणु द्रुत गति रे आगे चली समस्त प्रकार सेवक रूपकार
सेवक कहतु विश्वकर्मा सेवक कहतु एवं सर्वोपरि रूपकार सेवक कहतु विश्वकर्मा सेवक कहतु भोई सेवक कहतु चित्रकार सेवक कहतु समस्ते निज निजर निरलस सेवा जोगे दौरान निष्ठापर भाव में कहीं महाप्रभु जी होती काठर ठाकुर नुह ये जीवंत ठाकुर जो महाप्रभु निजे स्वयं लीला करुँच लीला विद्रुत कलेवर ना से निमंते महाप्रभुंकर से लीला आनंदर सहकारे अति निष्ठापर सहित अति निष्ठार सहित से सेवक माने कौन करुछंती महाप्रभुंकर से सेवा को जोगे दौरान निरलस सेवा जोगे दौरान महाप्रभुंकर जो पारंपरिक पद्धति रही पारंपरिक पर्याय रही से पर्याय अनुसार महाप्रभुंकर कार्य होची जेकोसी कार्य होता है महाप्रभुंकर आज्ञा होता है और महाप्रभुंकर आज्ञा आसी आज्ञामाल द्वारा प्राप्ति होगा पर रथ निर्माण आरंभ होता है तेणु महाप्रभुंकर जो रथ निर्माण होता है तेणु से निमंते कौन होता है ना एठी जिते विभिन्न प्रकार पारंपरिक पद्धति पारंपरिक पर्याय रथ निर्माण होता है से पारंपरिक पद्धति पारंपरिक कौशल रथ निर्माण होता है आम सहित भोई सेवक जोड़ी होती जगन्नाथ रथर आज्ञा महाप्रभुंकर रथ निर्माण चली से रथ निर्माण जो पारंपरिक पद्धति पारंपरिक कौशल रथ निर्माण होता है जेहेतु महाप्रभु स्वयं निजे रथ निर्माण करुँच सेवक माध्यम मात्र। जय जगन्नाथ मो ना कार्तिक भाई महाप्रभु बाटर मुख्य सेवक भाई आमर जो परंपरा अच्छी परंपरा अनुसार ये रथ कार्य करा जाए अक्षय तृतीया दिन आमर आज्ञामाल विजय करेंगे से दिन रथ संपुक्त सेवक मैंने शाढ़ी बांधि आमर रथ कम नियोजित हेबे ता परदिन ठारू रथ चाली काम हम से दिन ठारू आज पर्यंत रथ चाली कार्य चलती आमर रथ प्राय प्राय 95% काम सरीगला आउ 5% काम अच्छी सी भी सरीज जल्दी आजिर काम होची आमर रथ चाली झजबता तैयार होची तापर कलश पेंडी तैयार होची तापर दुआर बड़ा मुंड माने ताकू कह जाए अँला सी भी तैयार होची से सरला परे आमर रथ उपरे पट्टा भी पड़ुची यही प्रकार कार्य आमर रथ चाली आज चलती रथ निर्माण जो चली क्यों काठ निर्माण हो टोटाल रथर निर्माण करने समय काठ प्रत्येक जिनसटा हूँ प्रत्येक पार्ट हूँ रथर काठ धौरा असन फासी ए प्रकार 3 प्रकार काठ आसे सीटा मूल आगे प्रथम फासी चक तैयार हुए तापर अख तैयार हुए धौरा तापर साहज काठ एवं धौरा काठ ये सब मिसिक तार फ्रेम करा जाए ताकू दंडा कुआ जाए बाकी अन्यान्य काठ सब आमर अच्छी शिमिली अच्छी मही अच्छी एगुड़ाक सब ऊपर काम पाइंका एगुड़ाक लगे एगुड़ाक दुआर बड़ा हम तापर आमर पोटल हम पोटल काम भी सरी जाइए आज पाराबाड़ी भी काम सरी जाइए सब काम सरी जाइए तापर खाली पाराबाड़ी आ पोटल सब ऊपर को उठिबो 1 नंबर पोटल उठी यही प्रकार आमर 1 2 3 4 5 12 पस्त पर्यंत पोटल उठिबो तापर खपुरी पड़ो खपुरी पड़े रथ संपूर्ण हम तापर आमर जो कलश पेंडी हणा होची से तार पाखुड़ा लगी ताधे टीन बाड़ी रंग कर चित्र करा आम ऊपर को उठेबू सभा उपर से खपुरी उपर से तेणु से कम भी आज चली जानते भोई सेवक मानकर 9 गोटी हरिबोल रथ निर्माण कार्य संपादन होता है केमिति केमिति क्यों क्यों पर्यायर से हरिबोल पड़ी थाए हरिबोल आमर प्रथम हूँ भौरी दिन आज्ञामाल आसला आम चक डेरी सारा हरिबोल तापर आम टंडा उठेला दिन सी भी हरिबोल गोटे तापर आम नाहका उठेला दिन सी हरिबोल तापर भूई प्रथम छकाट उठेले सी हरिबोल तापर बड़ पोटल उठेला सी हरिबोल तापर आमर खपुरी पड़ला सी गोटे भी हरिबोल तापर आमर कलश उठिला सिठी भी हरिबोल पड़े तापर दुआर बड़ा उठिला सिठी भी आमर कलश हरिबोल पड़े एवं लास्ट हरिबोल आमर सिंह द्वारे प्रभा बाड़िया सरला आमर से हरिबोल यही प्रकार आमर 9 गोटी हरिबोल अच्छी भोई सेवक मानकर से भोई सेवकों मुखर जो रथ निर्माण कार्य चली रथ निर्माण चक अखर संजोग करा जो दंडा पड़ा 4 नाहका 14 नाहका
तत्पर जो प्रथम भूई द्वितीय भूई तृतीय भूई एवं सर्वोपरि ऊपर गोटे परस्त पोटल पड़ी जो देखुंत एपटे कार्य चली महाप्रभुଙ୍କର रथ निर्माण जो दुआर बेढ़ा एवं कार्य कौन ना दुआर बेढ़ा सहित महाप्रभु जो प्रभारे विराजमान करेंगे महाप्रभु जो सिंहासन विराजमान करेंगे से सिंहासन प्रभा कार्य चली जो ऊपर गोटे परस्त पोटल पड़ी से पोटल उपरे कौन करुँच पोटल उपरे आउ जो 12 परस्त पोटल एवं कौन ना 12 परस्त पोटल उपरे जो रही कौन पाराभाड़ी से पाराभाड़ी कार्य शेष होगा पर देखुं जो खपुरी लगी थाए से खपुरीर कार्य चली कनक मुंडीर कार्य चली जो पाराभाड़ी को कार्य सरीबा परे गोटे परस्त पोटल उपरे धार धार करी जो 12 परस्त पोटल उठिबो तो से निमंते से माने जो कार्य करुछंती आमे देखुचे रथ चाली रे महाप्रभुଙ୍କର प्रभा कार्य चली महाप्रभु जो सिंहासन रे महाप्रभु निजे विराजमान करिवे से सिंहासन रे महाप्रभु कौन करिवे ना प्रभा कार्य चली रथ निर्माण रे विभिन्न प्रकार पर्याय रही है विभिन्न प्रकार पद्धति रही है से विभिन्न प्रकार पद्धति विभिन्न प्रकार पर्याय ये सब किछि महाप्रभु को निष्ठा प्रभाव रे निरलस भाव रे भक्त माने अपेक्षारत महाप्रभुଙ୍କର से निरलस सेवा को जो सेवक मैंने जगाऊँच कि भाव में महाप्रभु रथ निर्माण कार्य द्रुत गति रथ चाली लगी चली आम सहित अच्छा भोई सेवक सरदार मुख्य रवि भोई आज्ञा कौन कहवा महाप्रभुଙ୍କର रथ निर्माण जी जी निकटतर हो रथयात्रा से भक्तों मन में उत्कंठा जागी हो महाप्रभुଙ୍କର रथयात्रा चलो आपण मैंने केते द्रुत गति आगे चली रथ निर्माण केते पर्यायर कार्य सरिला जय जगन्नाथ आमर तो रथ कार्य तो वर्तमान सुधा भी आम द्रुत गति चली एवं तो आमर पोटल बड़ थली पोटल उठी सारी 5 नंबर हरिबोल भी आम पकई सारीचु एवं पाराबाड़ी पोटल नदा इत्यादि आम निर्माण सरी भी आमर अंधार ताक कहीं सब शेष हो सारे आम ऊपर रथ उपर भाग जोटा कि खपुरी एवं पाराबाड़ी पोटल इत्यादि रथ उपर को उठब एवं खपुरी उठी सारे भी आमर 6 नंबर हरिबोल रही अछि तापर भी आमर दुआर पाइका भी चंद्रशाली कार्य भी आमर चली जोटा कि चंद्रशाली दुईटी शेष हो सारी यापर भी आमर झजबता कार्य भी वर्तमान हणा कार्य सी तो प्राय शेष बजार पहुँची सारी कलश पेंडी भी सी भी आमर हणा चली तेणु 3 रथर कार्य तो प्राय 80 भाग कार्य भी आमर शेष हो सारे रथ चाली कौन कौन कार्य चली रथ चाली कार्य होची आमर झजबता एवं आमर दुआर पाइका चंद्रशाली ये सब निर्माण होची आउ दुआर बता ये सब आमर आज निर्माण करा चाली रे जोटा कि कार्य जानिछ रथ खଳାର अधिष्ठात्री देवी होचंती माँ चर्चिका जहाँकर आशीर्वाद रे एठी रथ निर्माण करा जायते प्रत्येकटी कार्य रे माँ सुरक्षा देई थांती हाँ सी तो आम जिते रथ खड़ा को जिते आम आसी था प्रथमे माँ का पाखे आम समर्पण भाव नहीं कार्य माँ का पाखे दर्शन एवं समर्पण भाव नहीं कि आम कार्य करता कहीं माँ चर्चिका होती खଳାर मालिकाणी महाप्रभुଙ୍କର कार्य हेले भी माँ चर्चिका खड़ा को जगिकी रही जिते सब बड़ बड़ काठ आम रथ उपर को उठे था माँ चर्चिका को डाकिक उठे था जिते भी आम सिंगड़ा बाड़िया अनुकूल कार्य करूँ माँ का पाखे पूजार्चना और माजणा कर आम ये कार्य अनुकूल मु भोईसरदा हिसाब से कर कार्य अनुकूल कर आरंभ करूँ माँ चर्चिका होती खଳାर मालिकाणी धन्यवाद बाबू शुणुले से सेवकों मुखर रथ कार्य द्रुत गति आगे चली महाप्रभु आसवे रथ निर्माण से जो चली रथ से रथ रे महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करेंगे सेवक माने निरलस सेवा जोगे दौरान निष्ठा प्रभाव रे सेवा जोगे दौरान कहीं महाप्रभु को सेवा करवा गोटे भाग्य थिले मिले जेहेतु महाप्रभुଙ୍କର सेवा एठी भोई सेवक माने अछंती जहाँ जे भोई सेवक माने समस्त प्रकार कार्य रथर प्रथम निर्माण ठू आरंभ कर शेष पर्यंत समस्त कार्य से माने सहायक करिथांती विश्वकर्मा सेवक माने रुहंती रूपकार सेवक माने अछंती एवं सर्वोपरि चित्रकार सेवक
समस्त ये महाप्रभुंर विभिन्न प्रकार दरजी सेवक अच्छा विभिन्न प्रकार सेवक ये महाप्रभुंर सेवक जेहेतु ये महाप्रभु होती सेवक प्रिय माधव ये सेवा करिवार गोटे निष्ठा प्रभाव से निरलस को आपण मैंने देखुं जय जगन्नाथ टीवी परदार गोटे पार्श्व महाप्रभुंर से नंदी घोष रथर निर्माण कार्य चली आ गोटे पार्श्व महाप्रभुंर से श्रीमंदिर जो श्रीमंदिर महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करिसेंती आउ किछि दिन अपेक्षा महाप्रभु से रत्न सिंहासन को छाड़ी आसी नंदी घोष रथ रे विराजमान करिवे आपण मान देखुचंती से नंदी घोष रथ को देखंतु सुंदर भाव रे नंदी घोष रथ दंडायमान होइछि बड़ दांडरे आमे माने समस्ते अपेक्षा करथिले जेतेबेले महाप्रभुंकर गत वर्ष रथ यात्रा जाइथिला समस्ते अपेक्षा करथिले हे महाप्रभु आपण केबे आसीबे केबे आसीबे केबे आसीबे अपेक्षा आसिला देखंतु देखंतु ए जो रथ देखुचंती महाप्रभुंकर रथर जोठी पार्श्व देवादेवी लागिवो जोठी आमे देखुचे चक्कर दंडा ऊपर जो पार्श्व देवादेवी लागिवे अर्थात 3 गोटी रथरे 9 गोटी पार्श्व देवादेवी टोटाल 27 गोटी पार्श्व देवादेवी आम जो देखुचे स्तंभ से स्तंभ जो पार्श्व देवादेवी लगे ए स्तंभर नाम हूँ जलयंत्र जो पार्श्व देवादेवी लगे महाप्रभु एकुटिया जाती महाप्रभु पार्श्व देवादेवी मानू नहीं जाता तेणु आम से रथर संदर्शन करुचे देखो के सुंदर भाव में सेवक मैंने जो रथ निर्माण कर कौशल पारंपरिक पद्धति पारंपरिक ज्ञान कौशल महाप्रभु रथ निर्माण कर जो रथ को देखुं सुभद्रांकर रथ को आम मैंने देखुचे दर्प दलन रथ जो दर्प दलन रथ को आम मैंने संदर्शन करुचे महाप्रभुंर नंदी घोष रथ संदर्शन करुले माँ रथ को जो माँ एठी विराजमान करि जगदम्बा खाली जगदम्बा नुह जगदम्बा सहित सुदर्शन महाप्रभु रथ में विराजमान करिसेंती देखुं से रथर कार्य चली आम मैंने देखुचे जो 4 गोटी नाहाका चतुर्पार्श्व 14 गोटी नाहाका लगी 14 गोटी नाहाका उपरे विभिन्न प्रकार पारंपरिक पद्धति और जो कौशल से कौन कर भूई उठे आमे माने रथर निम्न भाग ऊर्ध्व भाग को संदर्शन करुचे सत जेपरी लगुच रथ आज बड़ दांडे दंडायमान होती महाप्रभु आपणकर एडे बड़ दियो आउ एडे बड़ रथ निर्माण करवा सतरे महाप्रभु संभव कि किंतु महाप्रभु जो असंभव को संभव करदेला वाला ये होती से भली ठाकुर हाथे माप काठी एडे बड़ रथ निर्माण होती देखु देखु से चक को टिके आमे माने देखा जो चक्र चतुर्पार्श्व को देखुंती विभिन्न अर सहित संयोग होती देखु से चक्कर कार्य सरिबा परे चक्कर संपूर्ण कार्य सरिबा परे देखु एक धला रंग प्रदान करा प्रलेप करा जाइछि जेहेतु विभिन्न रथ 3 गोटी रथर 3 गोटी प्रकार विभिन्न रंग रही है विभिन्न रंगरे से प्रलेप कले जहाँकि कौन करा जाई थाए ना विभिन्न रंगर प्रलेप करा जाई थाए जो विभिन्न रंगरे कौन करा जाई था ना रथ आहरी आकर्षित होता है आकर्षणीय होता है जमिति महाप्रभुंक श्रीअंगरे नानाद महाप्रभुंक श्रीअंगरे नानादि प्रकार महाप्रभुंक श्रीअंगरे नानादि प्रकार पुष्पालंकार पुष्पाभरण लगेदेले महाप्रभुंक श्रीअंग जमिति शोभा आहरी प्रतिवर्धित होता है ठीक सेमिति आम जो रथर चक को संदर्शन करुले रथर चक्कर देखिए प्रथम जो धला रंग रही से धला रंग को कौन कर ना एक बलय सृष्टि करें आहा देखंतु देखंतु से जय जगन्नाथ टीवी परदार आम मैंने संदर्शन करुचे महाप्रभुंकर जो रथर सम्मुख भाग जो घोड़ा मानू आम देखी थाए जो चारमाल लगी थाए से चारमाल को फिटा जावा पर जो घोड़ा आसिक लगी था सते जेपरी महाप्रभु जानती ना सम्मुख रे घोड़ा लगी थाए 4 गोटी घोड़ा लगी थाए से घोड़ा को आम मैंने संदर्शन करुचे पहुँची गले महाप्रभुंर रथ यात्रा पाखे पाखे आसूची जेतिकी समस्त मन में उत्कंठा जाग्रत होउची आवेग जाग्रत होउची श्रद्धा जाग्रत होउची सेमिति जेमिति रथ आगे जाउची जाग्रत होउची सेमिति आम्हे माने देखुचे से घोड़ा मानू संदर्शन करुचे रही 3 गोटी रथर घोड़ा से आसी पहुँची गले देखुंत देखुंत अच्छा बलभद्र रथर घोड़ा अच्छा सुभद्रांक रथर घोड़ा देखुंत देखुंत आहा से अपूर्व दृश्य एक घोड़ा जिते आसी पहुँची जीव एक घोड़ा आज्ञा निर्माण करा जाए नहीं आम्हे माने आपण माने भाबुथिबे जिते रथ निर्माण होते संपूर्ण रथ निर्माण करा जाय थाए किंतु पार्श्व देवादेवी एवं घोड़ा ए सब रथ निर्माण समय अर्थात अक्षय तृतीया ठारू यार निर्माण आरंभ होई न थाए ए सबको नवकलेवर समय महाप्रभुंकर निर्माण करा जाय थाए एवं प्रत्येक वर्ष यह जितेबाला महाप्रभुंकर रथयात्रा समय लगी थाए रथयात्रा सरिबा परे
ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟଟାକୁ ଆହୁରି ମନଲୋଭା କରିନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆହା ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ନା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏ 4 ଗୋଟି ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଡାହୁକ ଡାକ ଦେଉଥିବ। ସତରେ ମଣିମା ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ମଣିମା ଏ ଘୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ରଥକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆହା ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ରଥର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଯେଉଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚକକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଚକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଚକରେ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଇଛି। ନା କାହିଁକି ନା ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରଲେପନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରଥର ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ସେ ରଥର ରଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଛେ। ଚକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଯେଉଁ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଜଳଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଜଳଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ଲାଗିଥାନ୍ତି କିଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଣଗୁଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୂପକାର ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ରୂପକାର ମାନେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏଇ କାଠର କୋଣଗୁଜରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କୋଣଗୁଜକୁ ରୂପକାର ମାନେ କୋଣଗୁଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ନୃସିଂହଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କୋଣଗୁଜକୁ। ଆହା ଅପୂର୍ବ। ସେ ରୂପକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଏଇ ଲୀଳା ବିଦ୍ରୁତ କଳେବର ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ କିଏ ପଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁଠି ସେବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ନିରଳସ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବକ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକାର ସେବକ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ, ସମସ୍ତ ଭୋଇ ସେବକ, ସମସ୍ତ ରୂପକାର ସେବକ, ସମସ୍ତ ସହାୟକ ସେବକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଏ ସେବାକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ମର ପ୍ରବୀଣତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କର୍ମର ପ୍ରବୀଣତାକୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ସେ ସିଂହାସନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ଲାଗିଥାଏ ସେ ପ୍ରଭାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭା ଲାଗିବ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ଆପଣ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁବନ ମୋହନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦାରେ। ଯେଉଁଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦାରେ ଆମେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏପଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକି ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ। ତେଣୁ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବକ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ନିରଳସ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଗୋଟି ରଥର 9 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ 27 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ। ସେଇ 27 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱକମାନେ ତାଙ୍କର ତୁଳିରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସତରେ ସେ ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ରଥରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକୁଟିକା ଯାଆନ୍ତିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି 3 ଗୋଟି ରଥରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଗୋଟିଏ ରଥରେ 9 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ 3 ଗୋଟି ରଥରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 27 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନାଟଗୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଖୀମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ତୋଳିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଓଲଟ ଶୁଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ସତରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନାଟଗୋଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗର ତୋଳିରେ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦିଆଯାଇଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପରେ ଏକ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପାଭରଣ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର ଲଗେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆହୁରି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟ ଶୁଆକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରଥକୁ ସେ ରଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଛି ତତ୍ପରେ 12 ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପାରାଭାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଓଲଟ ଶୁଆ ଲାଗିଥାଏ କଳସ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଓଲଟ ଶୁଆକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଓଲଟ ଶୁଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଲେପ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆହୁରି ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁ ଠାରେ ଲାଗିବେ ରଥର ଜଳଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ 3 ଗୋଟି ରଥ ଗୋଟିଏ ରଥରେ 9 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ 27 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରଥକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗର ତୋଳିରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ନାନାଦି ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପରେ ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଂସ ପଟା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ହଂସ ପଟାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ରଥରେ ସିଂହାସନର ତଳେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ହଂସ ପଟା ଲାଗିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ହଂସ ପଟା ଏହାକୁ ହଂସ ପଟା କୁହାଯାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଯିଏ ଲୀଳା ବିଦ୍ରୁତ କଳେବର ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅପାର ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଲୀଳା କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ସେ ରଥର ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ରହିଛି ସେ ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଟାର ନାମ ହଂସ ପଟା ନଣ୍ଡା ରହିଛି ନାହାକା ରହିଛି ସବୁ ନାନାଦି ପାରମ୍ପରିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ରଥର ଚାରିପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ରଥର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ରଥର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ମୋହି ନେଉଥିବେ ଆହୁରି ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଯାଉଥିବେ ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସେଇ କ'ଣ ନା ହଂସ ପଟା ଶୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ 3 ରଥର ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଦେବା ପରେ ସବୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ସେ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବୀଗୁଡ଼ି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଗୁଡ଼ିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେପଟେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ ସେ ଅଂଶ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଅଂଶ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ଲାଗିଥାଏ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ବଂଶୀ ଧରିବା ମୁଦ୍ରାରେ କି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ
विभिन्न प्रकार मुद्रा रही सत जेपरि निजे नृत्य करुछंती नानादि प्रकार एमती समस्त मन को आकर्षणीय कर आकर्षित कर नहीं जाए आमको से भाई लगुच एपटे देखु देखु कौन कर कन्यापटार कार्य चली शिखर डम्बुर कार्य चली शिखर डम्बुर सहित ओलट शुआ और रथर बाह्य अंश गुड़िकर रथ कार्य जारी रही एमती नानादि प्रकार रथर रंगर कार्य चली समस्त चित्रकार सेवक माने रंगर तुली सब जो रंग प्रदान करुछंती सत्य जेपरि जीवंत परिस्फुटित होउछि आमे माने हंस पटा को देखुचे नानादि प्रकार रंग को देखुचे नाट गोड़ को देखुचे एवं सर्वोपरि महाप्रभुंकर सेवक माने जो चित्रकार सेवक माने रहिछंती निष्ठा प्रभाव रे निरलस सेवा को जोगी दउछंती महाप्रभुंक पाखरे एपटे से तांको रंगर तुली रे सत्य जेपरि जीवंत परिस्फुटित होउछि समस्त कार्य जेतेबेले महाप्रभुंकर नवकलेवर समय रे पार्श्व देवादेवी निर्मित होइतांती किंतु प्रत्येक वर्ष ए पार्श्व देवादेवी माने कौन होता ना चित्रकार तुली रे से जीवंत परिस्फुटित होता आम सहित चित्रकार सेवक अच्छा जानिबा किपरि भाव महाप्रभुंकर कार्य चली बर्तमान ये होती महाप्रभुंकर रंगशाला सेपटे रथखला एपटे रंगशाला रंगशाला बर्तमान डम्बुरिया मानकर चित्र चलती हंसपटा मानकर चित्र चलती सखी मानकर चित्र चलती पार्श्व देवता मानकर चित्र चलती हाँ पार्श्व देवता चित्र चलती रथर आहरी परिदंडा कन्यापटा एठार रखाई कन्यापटा हम तापर दुआर घोड़ा रंग हे आउे परिदंडा रंग हे चक्र मानक रंग हे हाँ आउे सिंहासन सिंहासन रंग हे दुआर घोड़ा रंग है पाराभाड़ी रंग कर ऋषिपटा रंग करमती बहुत गुड़े काम बाकी अच्छी बड़ आश्चर्य कथा सी आमको धीरे धीरे करी कही दियंती बापा ए कामटा टे करदे हंसपटाटा करदे टिके ऋषिपटाटा करदे टिके डम्बुराटा करदे केते लगी समस्ते किंतु प्रकृत महाप्रभु तांको काम निजे करछंती आम सेटा अनुभव करछु आम भितर महाप्रभुंकर आविर्भाव जो गुड़ा कि मन भितर भाविदेले देह शीते उठुची प्रकृत ये आम काम नुह निश्वास को विश्वास नहीं नले एत बड़ काम एत बड़ रथयात्रा आपण ही सब कर दौरान आमे केवल आपण मानक ऊपर निर्भर करी आमे केवल आपणकर अनुसरित भक्त आउ किसी नहीं। जय जगन्नाथ। केते वर्ष धरी महाप्रभु सेवा कले? हाँ पिला बेलू चलती सेवा ये तो आम पारंपरिक सेवा जेजे करुले बाबा करुले तापर आमे करचु आपर आम पिला माने करिवे ए सेवा को अनिर्दिष्ट कालरू चली एठी जुग नाही एठी अतीत नाही एठी वर्तमान केवल चली भविष्यत भी नाही वर्तमान ही सब किछि। जय महाप्रभु सेवा करने समय एमती कौन कौ दिन महाप्रभु तो पिला बेलू आप सेवा कले अलौकिक घटना कौ दिन घटी आम कि पूरा अनुभव करूँ सी जमी आम भितर विराजमान करते कौन सियाड़ी कि आउ मन जाए मन केवल थाए तुली मुंडरे से तुली मुंडरे आम महाप्रभु को दर्शन करूँ यही तुली ही आमको महाप्रभु को दर्शन करेगी सारा पृथ्वी की मध्य यही तुली महाप्रभु को दर्शन कर ये साधारण तुली नुहे ये होती गणशंख वाहन मूषार लोम तेणु जमती भगवान प्रति लोमक उपरे विराजमान करती सेतिकले यही भगवान कथा पढ़िले मन को लोम टांकुरी उठे लगे जमती सी आम भितर रही सबू करती सबू कहते से ही जीवन से ही परमात्मा ए आत्मा किसी नुहे परमात्मा कर अंश भी नुहे जी आत्मा से परमात्मा जी मन से भगवान। जय जगन्नाथ। शुणुले से सेवकों मुखर जो सेवकों मुखर शुणुले चित्रकार सेवक तांको रंगर तुली रे से समस्त प्रकार पार्श्व देवादेवी नाट गोड़ हंस पटा कन्या पटा सखी डम्बरू ए सबू तुली रे जीवंत कराउछंती ए सब निर्माण कराई नवकलेवर समय केवल रंगर प्रलेप दि जाए धला रंगर प्रलेप देवा परे नानादि प्रकार रंगरे से सुसज्जित करिथांती। तेणु आम्भे माने प्रत्येक दिन जय जगन्नाथ टीवी परदारे रथ निर्माण कार्य संपर्क में अवगत होइताउ
କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଥ ଖଳାରେ ଆମେମାନେ ରଥ ଚାଳିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ କେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ଆସିବ। ଆଉ ମାତ୍ର 28 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ। ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦାରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ସମୟର ସଂକେତ ହେଲାଣି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ସେଦିନ ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଉ। ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭୁଥିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଆମ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର